विमुद्रीकरण एक क्वेश्चन इससे भी आना तय रहता है। विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी होता है। पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना, समाप्त करना, नई मुद्रा चलाना, समाप्त करने नई मुद्रा चलाना, इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक। मुद्रा के प्रकार: सिक्के, नोट, डिजिटल करेंसी। मुद्रा जारी करता भारत सरकार RBI। पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक सलाहकार का विभाग। भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक सलाहकार का विभाग। SPMCIL कंपनी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधि के संचालन के लिए जिम्मेदार। भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधि के संचालन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? SPMCIL कंपनी। इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में जनवरी में पंजीकरण हुआ था। 10 फरवरी को स्थापना हुआ था। सामुदायिक निकाय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जवाहर व्यापार भवन जनपथ। SPMCIL टकसाल सिक्योरिटी प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। नहीं, SPMCIL टकसाल सिक्योरिटी प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, इन जगह टकसाल है। सिक्योरिटी प्रेस ISP नासिक में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थापना 1925। SSP हैदराबाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। करेंसी नोट प्रेस CNP नासिक में है। करेंसी नोट प्रेस BNP देवास MP में है। बैंक नोट प्रेस है। ठीक। ये सब SPMCIL कंपनी द्वारा ही बनाया गया है संस्था। RBI स्पेशलाइज्ड डिवीजन विशेष प्रभाग इसका है। BNM भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण 2 प्रेस हैं, मैसूर कर्नाटक और साल्बोनी वेस्ट बंगाल। स्थापना इसका कब होता है? 1975 में स्थापना। 3 फरवरी 1975 को स्थापना होता है। बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग पूरी करने हेतु बड़े हिस्सों की आपूर्ति। वर्ष 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। BRBNM स्थापना 1975 में, एक मैसूर में है, एक साल्बोनी में है। अब सिक्का निर्माण कौन करता है? फेरिक स्टेनलेस स्टील, क्यूपो निकेल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज। अनुमति क्वाइनेज एक्ट 2011 है। RS 1 से 1000 तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। नोट ₹RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट निर्मित करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। ₹1 से 10,000 रुपये तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। नोट पर भाषा 17 भाषा होता है। नोट के पैनल का भाषा 17 होता है। हस्ताक्षर ₹1 के 20 शेष नोट पर RBI गवर्नर का होता है। भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात 2 बार हुआ। फर्स्ट टाइम 12 जनवरी 1946 अंग्रेजों द्वारा 1000 एंड 10,000 के नोट बंद करके 1954 में 1000, 5000, 10,000 के नोट जारी किए गए फिर से। और सेकेंड टाइम में कब हुआ था? जनवरी 1978। PM मोरारजी देसाई। RBI गवर्नर कौन था? IG पटेल। वित्त मंत्री कौन था? हरि भाई पटेल। और नोटबंद कौन कौन हुआ था? 5000 और 10,000 का नोट बंद हो गया था 1978 जनवरी में। अब फर्स्ट टाइम 1946 में शायद 12 जनवरी। और थर्ड टाइम 8 नवंबर 2016। PM नरेंद्र मोदी। RBI गवर्नर उर्जित R पटेल। वित्त मंत्री अरुण जेटली। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए। जारी किए गए थे 15.44 लाख करोड़। 86% ऑफ टोटल ASH बैंक तक पहुँचे। 15.28 लाख करोड़। 99.3% वापस हुए थे। अब बाकी सब कहाँ गए कोई पता नहीं। 2023 की स्थिति 2000 के नोट बैंक द्वारा वापस लिए गए। वापस लेने का लास्ट डेट था 30 सितंबर। महत्वपूर्ण तथ्य अब हम लोग देख लेते हैं। 1935 से 38 तक जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट
आरबीआई की स्थापना 1935। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरआईबीआई द्वारा जारी पहला नोट 5 रुपये 1938 में जारी किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट रुपये 1 1949 में जारी किया गया था। 1938 से 1947 तक जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट। 1947 से 1996 अशोक स्तंभ था और 1996 से अब तक महात्मा गांधी सीरीज प्रारंभ है। ठीक, 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोट पर गांधी जी का चित्र आया था। 1987 में 8-7 देखिए 8 कैसा दिख रहा है, गांधी जी चश्मे जैसा, और 8 में 2 जीरो भी है और यहाँ पे भी 2 जीरो है तो गांधी जी के चश्मे जैसा। ठीक है, इसको रिलेट कर लेंगे। 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हुआ था। 1957 तक भारतीय रुपया आनों में विभाजित था। 2057 तक सिंबल ऑफ रुपी डिजाइन उदय कुमार द्वारा। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 66 और 91। अवमूल्यन 3 बार हुआ और विमुद्रीकरण भी 3 बार हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 2016, 1978 और 2016। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई द्वारा विकसित त्वरित भुगतान प्रणाली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। 25 अगस्त 2016 को यूपीआई सक्षम ऐप को प्ले स्टोर पर उपलब्ध किया गया था। भारत दुनिया का सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट वाला देश है। भारत पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, थाईलैंड तीसरे नंबर पर, साउथ कोरिया चौथे नंबर पर। डिजिटल पेमेंट एंड यूपीआई योगदान 55% भारत में। भीम यूपीआई भारत इंटरफेस फॉर मनी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नामकरण 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। भुगतान 1 रुपये से 1 लाख तक का। अब यहाँ पे कुछ दिया है नोट। 5 रुपये के नोट का साइज़ क्या है? 117x63। देखिए, और कलर क्या है? ग्रीन, और रिवर्स क्या है? ट्रैक्टर। और 10 रुपये के नोट पर 123x63 ब्राउन कोणार्क टेम्पल 10 रुपये के नोट पे है। ठीक, और 20 रुपये के नोट का एलो है और एलोरा की गुफाएं हैं इस पर 20 रुपये में। 20 रुपये टिकट में एलोरा गुफा देखिए। और 50 का नोट 135x66 है। क्यान हम्पी का रथ है। ठीक, इसको क्यान कहते हैं। 50 रुपये नोट है क्यान। लवेंडर, और 100 रुपये के नोट पे लवेंडर है रानी की वाव। और 200 रुपये के नोट पे ऑरेंज है सांची स्तूप। आज 500 रुपये नोट पे स्टोन ग्रे है रेड फोर्ट। और 2000 के नोट पे मजेंटा है मंगलयान है। ठीक, 166 इसका है। 150x66 500 का है और 66x146 200 का है। 142x66 उसका है। भारत में कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है? 3 बार। पहली बार नोटबंदी 12 जनवरी 1946 स्वतंत्रता के पश्चात। पहली बार विमुद्रीकरण 1978। 1000 और 10,000 के नोट कब बंद हुए थे? पहली बार 1946 में। 5000 और 10,000 के नोट कब बंद हुए? दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई जी का सरकार था। तीसरी नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। 2023 में भारत सरकार द्वारा 2000 नोटों को वापस लेने की तिथि क्या थी? 30 सितंबर। आरबीआई द्वारा अधिकतम कितने रुपए का नोट जारी किया जा सकता है? 10,000। भारतीय करेंसी नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? 15। नोट पर मूल भाषा 17 होती हैं। करेंसी नोट पैनल पर 15 और मूल भाषा 17। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कुल कितनी बार हुआ है? 3 बार। स्वतंत्रता के पश्चात कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ? 2 बार। कुल 3 बार हुआ है। दूसरी विमुद्रीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम मोरारजी देसाई। तीसरी विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। नोटों पर छपाई वर्ष कब से अंकित करना? 2005 से। और 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र होता है? रानी का वाव। आरबीआई एक्ट 1934 की किस धारा के तहत आरबीआई की नोट जारी करने का अधिकार मिला? 22। दूसरी नोटबंदी विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर का जवाब कौन थे? आईजी पटेल। तीसरी नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट कौन था? ₹5 का।
दुनिया में सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट वाला देश कौन है? भारत। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर थाईलैंड, चौथे साउथ कोरिया। करेंसी नोट्स प्रेस CNP कहाँ है? नासिक में। CNP नासिक देखिए, नासिक CNP नासिक। तीसरी नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के नोटों की कितनी प्रतिशत वापसी हुई थी? 99.3%। भीम UPI की अधिकतम भुगतान सीमा कितनी है? 1 लाख। बैंक नोट्स प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। BNP देवदास बैंक नोट जब उसका सब खत्म हो गया तो देवदास बन गया। 2023 में 2000 के नोटों को वापस लेने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 सितंबर। दुनिया का दूसरे सर्वाधिक देश कौन सा है? चीन, डिजिटल पेमेंट के मामले में। तीसरे पर थाईलैंड, चौथे पर साउथ कोरिया। UPI कब लॉन्च किया गया था? 11 अप्रैल 2016। 11 अप्रैल 2016 को UPI लॉन्च किया गया था। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? 66x166। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई थी? 2 बार। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016। नोटबंदी के पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी?